and our today's class of class 9 science chapter 1st matter in our surrounding part 3rd. In this part we continue our topic interconversion of states of matter. पार्ट सेकंड में हमने क्या सीखा था लास्ट में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. उसके अंदर हमने क्या परफॉर्म की थी, एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी जिसमें हमने आइस को किस में कन्वर्ट किया था, वाटर में, एंड वाटर को वाटर वेपर में. किसकी हेल्प से, टेम्परेचर की. मतलब टेम्परेचर को चेंज करके हमने इन फिजिकल स्टेट्स को एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट किया था. ठीक है. अब यहाँ पे जो ये फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसमें एक्चुअली होता क्या है, मतलब टेम्परेचर को चेंज करने से एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कैसे हो जाती है. तो क्या होता है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज करने से जो भी वो पार्टिकल्स है मैटर के, उनकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है. तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीज होने की वजह से जो भी वो पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव करते हैं, हाई स्पीड से मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं. और जब वो हाई स्पीड से मूव होते हैं तो वो जो उनके बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट है वो क्या हो जाता है, ओवरकम. दैट मीन्स जो भी अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक हो जाता है, और वीक होने की वजह से उन पार्टिकल्स के बीच में जो भी स्पेस प्रेजेंट है वो भी बढ़ जाता है, और स्पेस के इंक्रीज होने की वजह से जो स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड स्टेट है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में. ओके. तो अब ये समझ में आया कि क्या रीजन था टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से फिजिकल स्टेट के कन्वर्जन में. ओके. अब हमने कल वाली जो एक्टिविटी थी उसके अंदर कुछ पॉइंट्स देखे थे, याद होगा आपको. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी टर्म सीखी थी. और एक बात और सीखी थी कि जब जो भी सॉलिड है वो मेल्ट होने स्टार्ट हुआ था, और जब तक कि वो कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो गया तब तक टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं हुआ था. और जब सिमिलर ऐसे ही जब वाटर वेपर में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो गया तब भी हमारा जो टेम्परेचर है वो रेज नहीं हुआ. तो दैट मीन उसका क्या कारण है, मतलब ऐसा क्या हुआ कि वो टेम्परेचर रेज नहीं हुआ. तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज हम सॉल्व करेंगे. ओके. तो सबसे फर्स्ट जो टर्म थी क्या थी, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट. इसको देखते हैं. तो यहाँ पे जो फर्स्ट मेल्टिंग है, देन व्हाट इज मेल्टिंग, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू अ लिक्विड is called melting और फ्यूजन. कौन सी प्रोसेस, जिस प्रोसेस के अंदर जो सॉलिड है वो हीट करने पे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग और फ्यूजन. चाहे हम उसको मेल्टिंग कहें चाहे हम उसको फ्यूजन कहें, बात क्या है, बराबर. एग्जाम्पल, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर. आइस का वाटर में कन्वर्ट होना ही क्या है, मेल्टिंग. ओके. सेकंड वन इज मेल्टिंग point. Then what is melting point? The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. तो melting point क्या होता है कि वो minimum temperature, जिस temperature पे जो solid है वो melt होके किसमें convert होना स्टार्ट होता है, liquid में, और वो भी कहाँ पे, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. दैट मीन्स जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर प्रेजेंट है उस टाइम पे, उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो जो भी वो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट. यहाँ पे जो ये मेल्टिंग है जो मेल्टिंग है उसका मीनिंग है प्रोसेस, और जो ये मेल्टिंग पॉइंट है उसका मीनिंग है टेम्परेचर. ओके. देन फॉर एग्जांपल, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. यहाँ तक बात आई समझ में. तो ये जो मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट था, जो हमारे जो वो प्रोसेस थी उसमें क्या हो रहा था, सॉलिड मेल्ट होके, दैट मीन्स आइस मेल्ट होके किसमें कन्वर्ट हो रहा था, वाटर में. तो जो आइस का वाटर में कन्वर्ट होना क्या है, मेल्टिंग. और जिस टेम्परेचर पे जो ये आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, दैट मीन्स मेल्ट होना स्टार्ट होगा, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट. नाउ वी कम ऑन अवर नेक्स्ट टर्म्स, फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट. इसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे क्या हो रही है, मेल्टिंग, और नेक्स्ट में फ्रीजिंग. देन व्हाट इज फ्रीजिंग, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड ऑन कूलिंग चेंजेस इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग. जिस प्रोसेस के अंदर लिक्विड कूल होके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग. फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू आइस.
जो वो वाटर है फ्रीज होके किस में कन्वर्ट होता है, आइस में, उसको वो क्या होता है, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग हम करते हैं डेली घर में करते ही है, जो वाटर है उसको किस में, अपने फ्रीज के अंदर जब किस में कन्वर्ट करते हैं, आइस में, तो वो हमारी क्या है, फ्रीजिंग ही तो है। नेक्स्ट टर्म इज फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। जैसा कि हमने मेल्टिंग पॉइंट में देखा था, सेम वही फ्रीजिंग पॉइंट है कि जिस टेम्परेचर के ऊपर जो लिक्विड है वो कूल होके किसके अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, सॉलिड में, तो हम उसी टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.15 केल्विन। तो यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का और जो ये मेल्टिंग पॉइंट है वो दोनों क्या है, बराबर। नाउ वी कम ऑन आवर नेक्स्ट टर्म, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Then what is boiling? The process in which a liquid on heating changes into a gaseous state is called boiling. जैसा कि हमने वो मेल्टिंग पॉइंट सीखा था, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, उसी तरीके से जो बॉइलिंग है उसमें क्या होता है, बॉइलिंग भी एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी जो लिक्विड स्टेट है वो हीट होके किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैसियस स्टेट में। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग, सॉरी। And the example of boiling is water on boiling gives steam. Water boil होके हमें क्या देता है, steam. Next term is boiling point. Boiling is the temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is called boiling point. Boiling point क्या होता है, वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, गैसियस स्टेट में, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। तो ये तो बात थी बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। नेक्स्ट टर्म है हमारी वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन। देन व्हाट इज वेपराइजेशन? द प्रोसेस इन व्हिच अ लिक्विड ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू वेपर इज कॉल्ड वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में क्या होता है कि जो ये प्रोसेस होती है इसके अंदर जो लिक्विड स्टेट है वो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर्स में। तो जब ये प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। एंड लास्ट वन इज कंडेंसेशन, द प्रोसेस इन व्हिच वेपर ऑन कूलिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो भी जो वेपर्स प्रेजेंट है वो वेपर्स कूल होके किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। अब यहाँ पे आप मेरे से पूछोगे कि जो ये वेपराइजेशन है और जो ये बॉइलिंग है वो तो है ना, क्या उनकी डेफिनेशन तो एक जैसी लग रही है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि जो ये बॉइलिंग है उसका मीनिंग क्या होता है, उबलना। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जो भी लिक्विड होता है वो उबलता है, लेकिन जो ये वेपराइजेशन है उसका मीनिंग क्या है, वाष्पीकरण। इसके अंदर जो भी लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होता है, मतलब उसका क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, वो वाष्प मतलब वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता है। इसी वजह से जो फर्स्ट है वो क्या, बॉइलिंग, एंड जो सेकंड है वो क्या है, वेपराइजेशन। और इस बॉइलिंग का एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप ध्यान में रखना कि जो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन। During boiling, particles from the bulk of the liquid gain enough energy to get converted to vapor. Boiling क्या एक बल्क फिनोमिनन है। अब इसका क्या मीनिंग होता है, बल्क फिनोमिनन? दैट मीन्स कि इस फिनोमिनन में क्या होता है कि जो भी पार्टिकल्स है वो सिर्फ अकेले काम नहीं करते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स है वो बल्क के अंदर मिलके काम करते हैं। अब यहाँ पे काम करना क्या है, बॉइल होना है, तो यहाँ पे एक पार्टिकल ही बॉइल नहीं होगा बल्कि पार्टिकल्स का एक बल्क, दैट मीन्स पार्टिकल्स का एक गुच्छा मिलके क्या होगा, बॉइल होगा। तो इसीलिए जो बॉइलिंग है वो क्या है, बल्क फिनोमिनन। बॉइलिंग, जब बॉइलिंग होती है तो होता क्या है कि जो पार्टिकल्स है वो बल्क के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्या वेपर्स में। कैसे? जो भी एनर्जी है उसको गेन करके। आवर नेक्स्ट टर्म इज सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। देन व्हाट इज सब्लिमेशन? द प्रोसेस बाय व्हिच अ सॉलिड ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर without passing through the liquid state is called sublimation. Sublimation जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट होता है, गैसियस स्टेट में, बिना लिक्विड स्टेट में आए, तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल नेफ्थेलिन, कंफर्ट, ड्राई आइस एटसेट्रा, ये सारे क्या है, जो भी ये जो सब्सटेंसेस है ये क्या है, सॉलिड स्टेट में होते हैं और ये किसमें डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसियस स्टेट में, बिना लिक्विड स्टेट में आए।
अब यहाँ पे जो ये ड्राई आइस है जिसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड CO2। तो इसको है ना आप याद रखना, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसके अंदर इसको रिपीट करेंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज डिपोजिशन, द प्रोसेस by which the vapor of a substance get converted into solid without passing through the liquid state is called deposition or desublimation। डिपोजिशन में क्या होता है, जस्ट सब्लिमेशन के ऑपोजिट, कि जो गैस स्टेट है वो किस में कन्वर्ट होती है, सॉलिड स्टेट में, बिना लिक्विड स्टेट में आए तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिपोजिशन। अब जो भी जो ये जो वेपर्स है वो जो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती है, तो ये क्या रहती है, मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो जिसको जो ये क्रिस्टल हमें मिलता है हम उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेट, सब्लिमेट। ओके, अब जो ये प्रोसेस है सब्लिमेशन की, अब ये काम किस में आती है, तो जो भी जो हमारे सब्सटेंसेस हैं, ये वाले सब्लिमेशन जो शो करते हैं, इनको प्यूरिफाई करने के अंदर ये जो सब्लिमेशन की प्रोसेस है ये यूज में ली जाती है। ओके, नाउ वी कम ऑन आवर नेक्स्ट टर्म, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं। पार्ट सेकेंड में जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की थी कि जो सॉलिड आइस था वो किसके अंदर, वाटर के अंदर कन्वर्ट हुआ और फिर गैस स्टेट में। उसमें क्या हुआ था कि जब सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हुआ था तब टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस, और जब वो कंप्लीटली मेल्ट हो गया तब भी उसका टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस बीच में जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ और जब वो कंप्लीटली मेल्ट हो गया, इस बीच में टेम्परेचर रेज नहीं हुआ, लेकिन क्या हमने उसको हीट देना बंद कर दिया था, नहीं, हमने उसको हीट तो प्रोवाइड करवाई थी। तो फिर ये हीट गई कहाँ, ये हीट कहाँ गई कि जो भी सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स थे उनके बीच में क्या प्रेजेंट था, अट्रैक्शन फोर्स। तो जो वो हीट है वो इसी अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करने में यूज में आ गई, और इसी हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। Then what is latent heat? अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो the heat supplied during melting and boiling remains hidden from the thermometer and is called latent heat। तो वो हीट जो हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग की जो प्रोसेस होती है उसके ड्यूरिंग जो हम हीट सप्लाई करते हैं, लेकिन वो हीट किसमें हिडन होती है, थर्मोमीटर में। दैट मीन्स थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर है वो शो नहीं होता है, उसी हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रोसेस द काइंड्स ऑफ लेटेंट हीट आर। अब जिस टाइप की प्रोसेस होगी उस टाइप की हमारी लेटेंट हीट होगी। जैसे कि अगर हमारी प्रोसेस मेल्टिंग की है तो उस लेटेंट हीट को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। और अगर हमारी प्रोसेस बॉइलिंग की है तो हम जो लेटेंट हीट है उसको क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। नाउ वी कम ऑन आवर फर्स्ट लेटेंट हीट व्हिच इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देन व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? It is the quantity of heat required to convert 1 unit mass of the substance from solid state to the liquid state at its melting point without any change of temperature। तो अभी latent heat of fusion क्या है कि मतलब हीट की वो क्वांटिटी जो हमें रिक्वायर्ड है एक 1 यूनिट मास सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने में, तो वो जो क्वांटिटी हीट की उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ पे जो मैंने बोला 1 यूनिट मास, दैट मीन्स यहाँ पे जो 1 यूनिट मास है वो 1 kg भी हो सकता है और 1 ग्राम भी। ओके, देन द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.35 into 10⁵ जूल पर kg। तो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस के लिए है, इसका मतलब क्या है कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, इसका जो मीनिंग है वो क्या है कि जो आइस है वो मेल्ट होने के स्टार्टिंग से लेकर वो कंप्लीटली जहां तक मेल्ट हो जाती है, तो जो भी उसको बीच में हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो हीट या फिर वो एनर्जी हमें उसको कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 3.35 into 10⁵ जूल पर kg। Therefore, particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to
particles in ice at 0 डिग्री सेल्सियस। इसी वजह से, इसी लेटेंट हीट की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वाटर के 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो उनके अंदर ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू पार्टिकल्स ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। Second latent heat is latent heat of vaporization. It is the quantity of heat required to convert 1 unit mass of a liquid into vapor at its boiling point without any change of temperature is called latent heat of vaporization. तो जैसा कि हमने फ्यूजन में देखा था, सेम वैसे ही वेपराइजेशन में भी ये भी एक क्या है, एक हीट की क्वांटिटी है जो हमें रिक्वायर्ड होती है लिक्विड स्टेट को किसके अंदर, गैस स्टेट में कन्वर्ट करने में। अब यहाँ पे जो वेपराइजेशन की जो वैल्यू है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, वो क्या है 22.6 इंटू 10⁶ जूल पर केजी। इसका भी मीनिंग सेम वैसे ही है कि हमें जो भी एक यूनिट मास जो वाटर का है उसको गैस स्टेट में कन्वर्ट करने में जो हमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी, हमें 22.6 इंटू 10⁶ जूल पर केजी। Therefore, steam at 100 degree Celsius is a more effective heating agent than water at same temperature. और इसी लेटेंट हीट की वजह से जो स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे प्रेजेंट होगा वो उसके पार्टिकल्स ज्यादा इफेक्टिव होंगे किसके रेस्पेक्ट में, उन पार्टिकल्स के जो वाटर के 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्रेजेंट है। इन सभी टर्म से जो लास्ट में जो हमारा कंक्लूजन निकलता है वो क्या निकलता है कि जो भी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसके अंदर जो इंटरकन्वर्जन होता है किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। वो कैसे होता है कि जब सॉलिड से लिक्विड के अंदर हमें कन्वर्ट करना है तब हम क्या करेंगे, उसको हीट, दैट मीन्स टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और जब हमें लिक्विड स्टेट को गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करना है तब भी हम क्या करेंगे, हीट, दैट मीन्स टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज, जिससे लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, गैस और गैस में। और इसके जस्ट ऑपोजिट, जब हमें गैस को किसमें कन्वर्ट करना है, लिक्विड में, तब हम क्या करेंगे, उसको कूल, दैट मीन्स टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिक्रीज, जिससे गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। और जब हमें लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तब भी हम क्या करेंगे, उसको कूल, दैट मीन्स टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिक्रीज, जिससे लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो आज का जो पार्ट था, पार्ट 3, उसके अंदर हमने क्या सीखा, कुछ टर्म सीखी जैसे कि मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट एंड सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन, एंड लास्ट में हमने सीखा था लेटेंट हीट। और जो लास्ट में था हमारा क्या था, कंक्लूजन। तो आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं। थैंक यू।